आपके साथ मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम टीवी, जहां पर आपसे होगी चर्चा टीवी इंडस्ट्री के कुछ सीरियल्स पर, कुछ कहानियों पर। लेट्स स्टार्ट आवर शो। लेट्स टॉक अबाउट नागिन सीजन 4, जिसने इस वक्त टीवी इंडस्ट्री के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जिस पल का आप सभी को इंतजार था वो फाइनली आज आ गया है। नागिन सीजन 4 में रश्मि देसाई के नागिन बनने पर, रश्मि देसाई की धमाकेदार एंट्री पर कंफर्मेशन की मोहर लग चुकी है, क्योंकि इस शो का ब्रांड न्यू प्रोमो सामने आ गया है और इस ब्रांड न्यू प्रोमो में रश्मि देसाई नागिन बनी हुई नजर आ रही हैं। गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, सफेद साड़ी, लाल ब्लाउज। कुछ इस अवतार में रश्मि देसाई की एंट्री नागिन सीजन 4 की स्टोरी लाइन में हो गई है। 1 साल का लीप और लीप के बाद सब कुछ बदल जाएगा। लीप के बाद ही शलाका बनकर रश्मि देसाई नागिन सीजन 4 के साथ जुड़ेंगी। उनकी एंट्री से जुड़ी कुछ बेहद खास जानकारियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, सुनिए जरा। नागिन सीजन 4 के साथ रश्मि देसाई का चेहरा जुड़ने के लिए तैयार है। फाइनली दिल से दिल तक की शौरवरी के बाद आप सभी रश्मि का वो अंदाज देखने वाले हैं जो आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करेगा। रश्मि देसाई नागिन शलाका बनकर सीजन 4 में आने जा रही हैं, लेकिन नागिन बनी रश्मि देसाई के साथ आई हैं जितनी खबरें, चलिए जरा उनके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल रश्मि की शो में एंट्री शो के बाद से ही, यानी बिग बॉस सीजन 13 के बाद से ही चर्चा का विषय बनी हुई थी और नागिन सीजन 4 में रश्मि की एंट्री का ये जो ब्रांड न्यू प्रोमो कलर्स के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है, उसके साथ कैप्शन में लिखा है, क्या वृंदा अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगी। प्रोमो की शुरुआत निया शर्मा के साथ होती है, जो कहती हैं, एक नागिन की मां को मारने का पाप किया है तूने। जब एक नागिन बदला लेती है तो अपने दुश्मन को मिटा कर रहती है। और इसके बाद रश्मि देसाई की एंट्री होती है। व्हाइट कलर की साड़ी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर लगाए होली के फंक्शन में रश्मि आती हैं। देव के साथ फ्लर्ट करती हैं। रश्मि सीधी साधी लड़की के अवतार में है, जिसके मन में अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। जो प्रोमो आउट हुआ है उसमें रश्मि को देखकर ये मालूम साफ तौर पर पड़ जाता है कि ये लड़की अपने अंदर एक जहर भर कर बैठी है, जिसे समय आने पर बाहर निकालेगी। और फिलहाल रश्मि देसाई को लेकर, उनके जहरीले अंदाज को लेकर खबर आ गई है। पहले कहा जा रहा था कि रश्मि नयनतारा बनकर शो में आएंगी, बट नाउ इट्स कंफर्म्ड रश्मि नयनतारा बनकर शो में नहीं आएंगी, बल्कि उनके कैरेक्टर का नाम शलाका होने वाला है। शलाका जो देव की पत्नी है। दरअसल नागिन सीजन 4 में 1 साल का लीप लाया जाएगा। लीप से पहले देव और वृंदा अलग हो जाएंगे। पारेख परिवार की वजह से देव वृंदा का रिश्ता टूट जाएगा और लीप के बाद देव शलाका यानी रश्मि देसाई से शादी कर लेगा। इसके बाद देव वृंदा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। शलाका वृंदा के रास्ते में कांटे बिछाने के लिए तैयार आपको नजर आएगी। सीधी साधी संस्कारी लड़की के रूप में शलाका अपने जहरीले इरादों को अंजाम देगी। इसी से जुड़ा शो का जो प्रोमो है उसे देखकर ये साफ पता चल जाता है कि रश्मि देसाई शलाका नाम की नागिन का किरदार निभाने वाली हैं, जो देव और वृंदा की पूरी कहानी को पलट कर रख देने वाली है, जो देव और वृंदा की पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देने वाली है। सीजन 4 के इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखना बेहद दिलचस्प होगा। वाकई रश्मि की धमाकेदार एंट्री नागिन सीजन 4 में सब कुछ बदल कर रख देगी, क्योंकि जब रश्मि देसाई नागिन सीजन 4 में आएंगी, देव और वृंदा की जिंदगी में परेशानियां बढ़ेंगी। बता दें आपको, ये जो रश्मि है यानी शलाका, ये पारेख परिवार को एक बार नहीं बल्कि बार बार नयनतारा की याद दिलाएगी और ये कॉन्स्पिरेसी आगे आने वाले वक्त में सुलझ पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करते हैं कलर्स के ही सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की के बारे में। हरमन सौम्या की कहानी खत्म हो चुकी है। यहाँ हीर और विराट का रोमांस चल रहा है। इस रोमांस को लेकर आगे आने वाले एपिसोड में मेकर्स कौन सा ट्विस्ट लाने वाले हैं, टेक अ लुक। भाई एक ऐसी ही कहानी है टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में, जिसका नाम है शक्ति अस्तित्व के एहसास की। एक किन्नर के बदले की कहानी, एक किन्नर की लड़ाई की कहानी।
फिलहाल एक्सपेरिमेंट्स तो शक्ति की स्टोरी लाइन के साथ भी ढेर सारे हो रहे हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो इस शो की स्टोरी में भी खूब सारे देखे जा रहे हैं। फिलहाल हीर के दिल में बज रहा है विराट के लिए गिटार, और इसी गिटार के साथ हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेहद खास वीडियो, जहां आप देख पाएंगे कि आखिर टीआरपी रेस में आगे बने रहने के लिए इस शो के मेकर्स करने क्या जा रहे हैं। टीआरपी रेस में आगे रहने के लिए इस कहानी में आप सभी कौन से एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं, देखिए जरा। मैंने तेरा यहाँ खड़ी खड़ी क्या करी? डेमोक्रेसी पढ़ाई कर, तू बैठ के पढ़ाई करेगी, मैं बैठूंगी तेरे सामने और देखूंगी तुझे पढ़ाई करते हुए। चल। तू इतना प्रेशर, मेरी लाइफ की ना विलन मत बन दे। मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, तुझे तेरी लाइफ की हीरोइन बना करूंगी। चल बैठ। तुझे पता है मैंने ऑलरेडी कल के एग्जाम्स की पढ़ाई कर ली है। तू झूठ बोल रही है मुझे? हाँ, झूठ भी बोलने लगी है। तो झूठ क्यों बोलूंगी, सच बोल रही हूँ। कभी तेरी कसम खाई है क्या मैंने? देख, आज कसम खाई है तो पक्का से पढ़ लिख कर अच्छे से नौकरी करके दिखाऊंगी। और जब मैं अपनी कसम रखूंगी क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पे? कोई बात नहीं, तू चल मेरे साथ। ओके तू यहाँ बैठ। ओके एक्शन। ओए, कल एग्जाम है ना तेरा? यहाँ खड़ी खड़ी क्या करी? ये किताब ले और चल पढ़ाई कर। तू बैठ के पढ़ाई करेगी और मैं तेरे सामने बैठूंगी, देखूंगी तुझे। तो इतना प्रेशर, तू मेरी लाइफ की ना विलन मत बनाकर मैं हमेशा। चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन तुझे तेरी लाइफ की हीरोइन बना करूंगी। चल बैठ ना पढ़ाई करने। तुझे पता है मैंने ऑलरेडी कल के एग्जाम्स की पढ़ाई कर ली है। झूठ बोल रही है तू मुझे? अब तू मुझे झूठ भी बोलने लग गई है। अरे सच बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल। मैंने कभी तेरी कसम खाई है क्या? देख, आज कसम खाई है ना तो पक्का से मैं पढ़ लिख कर अच्छे से नौकरी करके दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस। ठीक तो अब मैं अपनी कसम रखूंगी तभी तू भी अपनी रखूंगी। अब ठीक तो तू अपनी कसम रखेगी तभी तो मैं अपनी। रेडी? रही है। अरे सच बोल रही हूँ। एक बात बता, मैंने तेरी कभी कसम खाई है क्या? देख, आज कसम खाई है तो मैं पक्का से पढ़ लिख कर अच्छे से नौकरी करके दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस। देख रही तो जब मैं अपनी कसम रखूंगी तभी तो तू भी अपनी कसम रखेगी ना। ट्रस्ट नहीं आ रहा मुझ पे, यकीन नहीं आ रहा है? चल मेरे साथ। बोले एक्शन। क्या हुआ? ट्रस्ट नहीं है मुझ पे तो चल। ओके ये क्या है? कुछ भी। ऑर्डर सर, ऑर्डर मैम। ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या नहीं है ना? हाँ, ये क्या कर रही हो? मैं चाहे कुछ भी करूँ, तू चुपचाप बैठो पढ़ाई कर। चल चल चल, बता मुझे। ये चैप्टर कर लिया है। और ये क्या कर रही है अभी तो? कुछ नहीं बोलेगी तू, मैं चाहे कुछ भी करूँ, तू पढ़ाई कर। चल। ये था यहाँ से। हाँ, हाइट लो कैमरा, हाइट लो कैमरा थोड़ा। रोलिंग एक्शन। स्लो करो कैमरा, ऊपर नीचे हो रहा है। मैं यहाँ से ले रही हूँ, यहाँ से उतारते हुए।
यानी यहाँ पर अब हीर और विराट को अलग करने की जिम्मेदारी प्रीतो ने ले ली है, क्योंकि हीर एक किन्नर है और किन्हीं भी परिस्थितियों में उसका मिलन विराट के साथ नहीं हो सकता। सो दोस्तों, आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। टीवी बज़ में हमने आपको टीवी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग सीरियल्स की ट्रेंडिंग खबरों के बारे में बताया, उन ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में बताया जो आपको एंटरटेन करने के लिए मेकर्स लाने वाले हैं। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।